1946 का गर्मी का मौसम, जब दुनिया युद्ध के बाद की चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसी समय एक छोटे से शहर क्यूंजलसाओ में एडोल्फ वुर्थ ने एक स्क्रू होलसेल व्यवसाय की नींव रखी। यह व्यवसाय केवल एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन यह एक महान यात्रा की शुरुआत थी। उनके बेटे रेनहोल्ड वुर्थ ने अपने पिता का साथ दिया और 1939 में, जब वह केवल 15 वर्ष के थे, उन्होंने कंपनी में आधिकारिक रूप से कदम रखा। पहले से ही वह बिक्री यात्रा पर जाने लगे, डसेल्डॉर्फ की ओर अकेले बढ़ते हुए नए ग्राहकों को खोजने के लिए। उस समय दरवाजे खटखटाने का डर उनके दिल में था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और वह नए ऑनर्डर के साथ लौटे। 1954 में, जब रेनहोल्ड केवल 19 वर्ष के थे, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। यह एक कठिन समय था, लेकिन रेनहोल्ड ने साहस दिखाया और परिवार का व्यवसाय संभाला। उस समय कंपनी में केवल 2 कर्मचारी थे और वार्षिक बिक्री केवल 80,000 यूरो थी। रेनहोल्ड ने पहले से तय की गई बिक्री मात्रा को बनाए रखने का लक्ष्य रखा और उसे प्राप्त किया। उन्होंने दूरदर्शिता और रणनीति के साथ काम किया और उनकी मां आल्मा वुर्थ का समर्थन उनके साथ था। कंपनी की सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1962 में उन्होंने नीदरलैंड्स में पहला राष्ट्रीय कंपनी स्थापित किया। इसके बाद स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और अन्य देशों में कंपनियां स्थापित की गईं। 1969 में रेनहोल्ड ने उत्तर अमेरिका की ओर कदम बढ़ाया और अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया, जापान और मलेशिया में भी कंपनियां स्थापित हुईं। उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार था प्रत्यक्ष बिक्री की स्थापना। आज 43,000 से अधिक कर्मचारी हर दिन अपने ग्राहकों के साथ संपर्क में हैं। वे जानते हैं कि ग्राहकों को क्या चाहिए और कंपनी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करती है। रेनहोल्ड का मानना था कि ग्राहकों की जिंदगी को आसान बनाना और उन्हें नए विचार और समाधान प्रदान करना ही कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने हमेशा कहा, हम अपने ग्राहकों के कर्मचारी हैं। लेकिन रेनहोल्ड वुर्थ की जिम्मेदारी केवल कंपनी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझा। 1987 में उन्होंने अपनी पत्नी कार्मेन वुर्थ के साथ मिलकर वुर्थ फाउंडेशन की स्थापना की, जो कला, संस्कृति, शोध, विज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। उन्होंने 1999 में कारिजू विश्वविद्यालय में उद्यमिता के लिए चेयर संभाली, जहां उन्होंने छात्रों को व्यवसाय स्थापित करने और प्रबंधित करने के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। 2004 में उन्हें जर्मन फाउंडर प्राइज से सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें जर्मनी के संघीय गणराज्य के आदेश का ग्रेट क्रॉस ऑफ मेरिट मिला। 2009 में उन्हें फ्रेंच ऑफिसियर डे लोनर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया और 2013 में फ्रेंच लीजियन डोनर का कमांडर बनाया गया। रेनहोल्ड वुर्थ की कला और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि है। 1970 के दशक में उनकी कला संग्रह की यात्रा शुरू हुई और अब उनके पास 20,000 से अधिक कला के काम हैं। उन्होंने 2017 में कार्मेन वुर्थ फोरम का उद्घाटन किया और 2020 में म्यूजियम वुर्थ 2 खोला, जो उनके कला संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी प्राथमिकता हमेशा से यह रही है कि वे अपने कर्मचारियों और समाज के साथ कला, संगीत और साहित्य से प्रेरणा साझा करें। रेनहोल्ड वुर्थ की कहानी केवल एक व्यवसाय की नहीं है। यह एक दृष्टिकोण की कहानी है, एक दृष्टि की कहानी है, जो न केवल आर्थिक सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी की ओर भी। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि एक सफल व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति एक सकारात्मक योगदान देने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।